तो माता मेरी सरस्वती ए जी धरे तुम्हारो ध्यान। आज सभा के बीच में मैया कोई दे जा भूलो ज्ञान। अंजन सुत बंधन करूं महावीर बजरंग। करी तार रघुवंत की तुम रहे हमेशा संग। अरे बेटो सरस्वती कंठ अरे सीत शंकर को नवाते। बेटो सरस्वती कंठ सीत शंकर को नवाते। अपने गुर के चरण कमल में शीश नवाते। भैया अपने गुर के चरण कमल में शीश नवाते। अरे अंध की मेवा तज आयो। अरे अंध की मेवा तज आयो। तना भगत को खेत बीजू जाने कैसे उपजायो। भैया तना भगत को खेत बीजू जाने कैसे उपजायो। अरे तारे दो अंधा और नाई। अरे तारे दो अंधा और नाई। तेने दुर्वतारो पे लाद तारे दो तारो गंधारी है। तेने दुर्वतारो पे लाद तारे दो तारो गंधारी है। अरे बैर तो ते कीनो दस कंदर। अरे बैर तो ते कीनो दस कंदर। बकेंद्र सबू काटे शीश घुसाए गए बंदर सब अंदर। बकेंद्र सबू काटे शीश घुसाए गए लंका में बंदर। अरे मान तेरो पंडन ने राखो। अरे मान तेरो पंडन ने राखो। महाभारत के बीच के झंडा पंडन को गाड़ो। अरे महाभारत के बीच के झंडा पंडन को गाड़ो। अरे
नाम तेरो है सच्चा, अरे नाम तेरो ईश्वर है सच्चा। बाबरियावा के बीच बच्चा ले दिल्ली के बच्चा, बाबरियावा के बीच बच्चा है दिल्ली के बच्चा। जी नगर कोट में धाम खम जम लगे धर्म के, छिके चांदनी चौक बाग हरियल लौंगिन के। कोई मेरी मैया सुमरे आज आज आज, बल्ली ले ले आजू आतन में, मेरी नैया लगइयो भगवती। तेरो भवन बनो जाली को, तो पे फूल चढ़ावे माली को। भवन बनो जाली को, तो पे फूल चढ़ावे माली को। तेरी जय 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 होय होय होय। 8 अप्रैल 64 घड़ी लो, तेरो भवन ना खाली दुर्गा। आइए बताते हैं आज विद्वानों के कहे अनुसार राजा ने एक नौलख का बाग लगवाया, सागर ताल खुदवाया, एक शिवजी का मंदिर बनवाया राजा ने। धीरे धीरे वो बाग जब बड़ा होने लगा, जब बाग धीरे धीरे बड़ा हुआ है, जब वो बाग 12 साल का हो जाता है, बताते हैं कि 12 साल का लड़का कमाई नहीं खिला सकता है, लेकिन वो बाग जब 12 वर्ष का हो गया तो बागों में फल फूल आने लगे। जब फल फूल आए तो माली ने अपनी मालिन से कहा, मालिन एक बात बताओ, इस संसार में हमसे ज्यादा पैसा वो कोई है? मालिन ने जवाब दिया, क्या कह रहे हो? हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये नौलख का बाग है, नेक बड़ा तो है नहीं है। कितना बड़ा है? 9 लाख का बाग, 9 लाख के बाग से प्रसिद्ध है। इसकी मेवा तोड़ो और फिरोजाबाद वाली मंडी में बेचियो सचिन बाबू, तो हम पे निरो पैसे पैसा है। मालिन ने जवाब दिया, तुम पागल हो, ऐसा नहीं करेंगे। एक टोकरी सजाओ, पहली मेवा हम राजा के दरबार में ले जाएंगे। ऐसा करेंगे, अगर राजा मेवाओं को देखेगा तो हमें आशीर्वाद देगा। हो सकता है राजा धन दौलत भी दे सकता है। तो आज
माली ने एक टोकरी को सजाया। किस तरीका से सचिन? आज माली ने एक टोकरी को लिया और मेवा को तोड़ करके उसमें सजाने लगा है। अरे माली ने एक लैया छबरिया, लैया छबरिया, मेवा तो रखी लई बामे तुम्हारी। माली ने एक छबरिया, मेवा तो रखी लई बामे तुम्हारी। माली ने एक चलो माते माली अरे ताई, चलो माते माली अरे ताई। पहुंच गो राजा डिंग जाई, पहुंच गो अरे राजा ने नजरे घुमाई, अरे राजा ने नजरे घुमाई, मेवा गई है सबको मिलाए। राजा ने नजरे घुमाई, मेवा गई है सबको मिलाए। उसी समय माली ने एक टोकरी को सजाया और राजा के दरबार में पहुंच गया। टोकरी को रख दिया। राजा ने देखा मेवा तो बहुत सुंदर है, लेकिन कहा माली जी बताओ तुम मेवा ताजी लाए हो कि बासी? माली ने मन में विचार किया, अगर मैं राजा से ये कहूंगा कि ये मेवा तुम्हारी नजरों से सूखी है, देश देश के राजा महाराजा बैठे हुए हैं सभा में, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो राजा की बेइज्जती हो जाएगी। तो माली बात बदल के कहने लगा, राजन ये मेवा मैं तो ताजी लाया हूं, लेकिन इसमें कुछ बासी भी है और कल की भी टूटी हुई है। आज माली ने राजा के मान को बचा लिया। तो राजा बड़े खुश हुए। बारी माली। जब राजा खुश हुए, खुश होकर के काफी धन दौलत उस माली को दे दी। वहां से विदा किया। विदा करने के बाद में अपनी मालिन के पास में पहुंच गए। तो मालिन ने भी एक टोकरी सजाई। कहा चली जा। आज मालिन जब पहुंची है, जब उसको भी धन दौलत दी, वहां से विदा किया, तो राजा जेवर सिंह वहां से जब चले हैं, अपनी रानी के पास में आए। कहने लगे, रानी हमने एक बाग लगाया था और वो
बड़ा भी हो गया है, 12 साल हो गए, लेकिन हमने वो अभी देखा नहीं है। चलो चलते हैं। आज राजा वहां से चला है। जब चला है तो राजा को याद आ गई, विद्वान ये कह करके गए थे मुझसे, अगर तुम्हें बागों में जाएंगे तो तुम्हें अपनी आंखों से पट्टी बांध करके जाना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा बाग सूख जाएगा। राजा आज राजा अपनी आंखों से पट्टी बांध करके जब उस बाग में आए, बागों में घूमने लगे, लेकिन राजा अपने मन में विचार कर रहा था, बारे ईश्वर, ऐसा मैंने क्या कर दिया तो मैं अपनी आंखों से अपना ये नौलखा बाग नहीं देख पा रहा हूं। तो आज राजा ने उसी बाग में हवन यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी नियुक्त कर दिया। राजा ने भंडारे खुलवा दिए बागों में। जब भंडारे खुलवाए, हवन यज्ञ करने लगा राजा। हवन यज्ञ करते करते 100 यज्ञ जब पूर्ण किए हैं राजा ने, तो इधर में बताते हैं, जब 100 यज्ञ पूर्ण किए हैं तो इंद्रदेव घबरा गए, धरती मैया कांपने लगी। इंद्र भयो भयभीत, मान के प्रीत विष्णु ढिंग आयो। जन दो कर जोड़े हाथ बचन फरमायो। आज राजा ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो इंद्रदेव घबरा गए। घबराने के बाद में विष्णु के पास में पहुंचे, कहने लगे, महाराज, हमारे राज्य में एक राजा है, वो हवन यज्ञ कर रहा है। 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं, एक और शेष रह गया है, उसको भी कर लेगा तो हमारे राज्य का अधिकारी हो जाएगा। आप ऐसा करो, तुम्हें कछु करो महाराज। तो आज शनिदेव से कहा, शनिदेव तुम चले जाओ, उस राजा की बुद्धि को ऐसा कर दो कि वो बेटी बेटा का नाम लेना भूल जाए। आज शनिदेव वहां से चले हैं, फटे फटाए कपड़ा पहने, जब वस्त्र पहने हैं और पत्रा फटी फटाई लेने के बाद में वो राजा वहां से जब चले हैं, बागों में आए तो आवाजें लगाने लगे। क्या? शनिदेव जब बागों में आए हैं तो आवाजें लगाने लगे। क्या? अरे भूखे को भोजन राजा, अरे भूखे को भोजन राजा और खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए राजा, प्यासे को पानी पिला दीजिए।
पहुंचे हैं, आवाज लगाने लगे। क्या? भूखे को भोजन राजा, भूखे को भोजन राजा खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए राजा, प्यासे को पानी पिला दीजिए। और क्या कहने लगे? कई दिनों से मैंने अन्न नहीं खाया है, आता को लेके तेरे बागों में आया है। कई दिनों से मैंने अन्न नहीं खाया है, आता को लेके तेरे बागों में आया है। अपने बागों की मेवा, अपने बागों की मेवा खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए राजा, प्यासे को पानी पिला दीजिए। आज शनिदेव जब उस बाग में आए तो क्या देखा? राजा हवन यज्ञ कर रहा है। आज इधर में बताया